सीमा की शादी संयुक्त परिवार में हुई थी, जहां पर उसके ससुराल के परिवार में सास ससुर के साथ जेठ जेठानी, देवर नंद और जेठ जेठानी के बच्चे भी साथ रहते थे। सीमा एक साधारण से परिवार की लड़की थी, पढ़ने में भी बहुत होशियार और साथ ही साथ घर के काम में भी बहुत होशियार थी। सीमा की माँ कहती थी, जिसके घर में जाएगी कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। सीमा की माँ उस समय बहुत खुश हो गई जब सीमा के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। ससुराल वालों ने किसी परिचित के माध्यम से यह शादी इसलिए करवाई थी ताकि गरीब घर की लड़की आए तो हमेशा ससुराल वालों के एहसानों के तले दबकर रहे। लेकिन सीमा के माँ को ये नहीं पता था कि जिस घर में वे अपनी बेटी दे रही है वे बहू नहीं नौकरानी ले जा रहे हैं। क्योंकि बड़ी बहू काजल अमीर घराने से थी, इसलिए घर पर इसके नाज नखरे बहुत थे और बड़ी बहू से कोई घर का काम नहीं होता था। जब देखो सीमा पर हुक्म चलाती थी, बड़े घर की बहू होने का रोब दिखाया करती थी, पर वह कोई भी काम नहीं करती थी। सीमा पढ़ी लिखी, सुंदर और सुशील लड़की थी, घर के कामों में भी काफ़ी निपुण थी। लेकिन ससुराल में उसे हरदम एक अलग तरीके का एहसास होता था। सीमा के मायके वालों को उसके ससुराल वालों की चालाकी समझ नहीं आई थी। वे तो उनके एहसानों के नीचे दबे थे। सीमा रसोई में खड़ी यही सोच रही थी कि तभी आवाज़ आई, अरे सीमा बहू, ये तूने कैसी चाय बनाई है, ज़रा अधिक दूध डाल दिया करो। तुम्हारे मायके की अलग बात रही होगी, वहाँ तूने पी होगी कम दूध वाली चाय, यहाँ हम सब इस तरह की चाय नहीं पीते। सीमा की सास ने कहा, जी मम्मी जी, मैं अभी फिर से बनाकर ला देती हूँ दूध वाली चाय। कुछ ही देर में जेठानी ने कहा, अरे सीमा, ये क्या पराठे बनाए हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाले, जरा इनमें ढंग का घी तो लगा दिया करो, इससे अच्छी तो रोटियां ही बना देती। तुम अपने घर पर जैसा भी खाती रही हो, परंतु यहाँ तुम्हें यहाँ के लोगों के हिसाब से बनाना चाहिए। जी भाभी, आगे से ध्यान रखूँगी, कहते हुए सीमा रसोई में चली गई। उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे तो उसने अपनी पीठ को दरवाजे की तरफ कर लिया। तभी पीछे से उसका पति मोहित आकर बोला, क्या बना रही हो सीमा? झट से सीमा ने अपने आंसू पोंछ डाले और कहा, बस भाभी के लिए पराठे सेकने लगी थी मोहित। चलो तुम एक साइड, आज भाभी के लिए पराठे मैं बनाता हूँ। लेकिन आप? लेकिन वैकिन कुछ नहीं, चलो साइड हो, मैं बनाता हूँ। सीमा बिना कुछ बोले एक किनारे हो गई। तब मयंक ने एक पराठे को तवे में डाला, फिर उसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया, फिर पलटकर दूसरी साइड भी ऐसा ही किया। ऐसे करके उसने 3-4 पराठे बना डाले। सीमा मोहित को देख रही थी। पराठे बनते ही एक प्लेट पर रखकर मोहित ने सीमा के हाथ में दिए और कहा, ये लो, भाभी को पराठे देकर आओ। डरते डरते सीमा ने मोहित के हाथ से प्लेट ले ली, पर अपनी जेठानी को देने से डर रही थी, क्योंकि वे पराठे तो घी की चाशनी में डूबी रोटियां थी। फिर भी हिम्मत बटोर कर गई और अपनी जेठानी के सामने प्लेट रखते हुए कहा, भाभी पराठे। पराठे को देखकर सीमा की जेठानी काजल ने पहले तो सीमा को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर एक पराठे को हाथ में उठाया जिससे घी टपक रहा था। फिर वे सीमा पर चीख पड़ी, ऐसे पराठे बनाते हैं, घी में डूबे हुए, मायके में कभी कुछ नहीं देखा क्या? तभी पीछे से मोहित ने आकर कहा, भाभी आवाज़ नीचे रखिए, सीमा पर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पराठे मैंने बनाए हैं, सीमा ने नहीं। और हाँ, ये आपके क्या नखरे हैं, कभी घी कम तो कभी ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सीमा के कलेजे को छलनी किए जा रहे हो। आपका मायका होगा अमीर, पर सीमा भी इस घर की छोटी बहू है, जिस तरह से आप बड़ी बहू हो। वो चुप रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे दुख नहीं पहुंचता होगा।
अब खाओ अमीरी रेखा के ऊपर वाले पराठे, या तो खुद से बना लिया करो। माना कि सीमा गरीब घर की लड़की है, लेकिन संस्कारों में वे आपसे अधिक अमीर है। प्लीज़ रिश्तों को पैसों से मत तोलिए। व्यक्ति के गुणों की इज्जत कीजिए, पैसों की नहीं। फिर देखिए आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर होगा। सीमा के ससुर और जेठ ने भी कहा, हम भी मोहित की बातों से सहमत हैं। तभी सीमा की सास ने आकर कहा, मुझे माफ़ कर देना सीमा बहू, अब से तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं ही शायद बड़ी बहू और छोटी बहू में फ़र्क करने लगी थी। जेठानी चुपचाप सबको एकटक निहार रही थी। शायद सबका सीमा के लिए समर्थन देखकर उसके मन में भी अपने आप का बदलाव करने की इच्छा हो रही थी। दोस्तों, ज़िंदगी में बदलाव भी बहुत ज़रूरी है और आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।